हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है टिटनेस। बहुत कॉमन नेम है और हम सभी लगभग इसके बारे में जानते हैं। फिर भी टिटनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि टिटनेस सिर्फ लोहे के औजार से कट लगने पर ही होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें टिटनेस का इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए, इसको भी लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों में। तो इन दोनों क्वेश्चन का हम आंसर जानेंगे वीडियो के अंत में, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और उसके पहले हम देखेंगे टिटनेस क्या है और उसके बारे में पूरी डिटेल्स। So tetanus is a bacterial infection characterized by muscle spasm, and in most common type spasm begin in the jaw and then progress to the rest of the body। मतलब मेनली जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद जो है मसल्स में स्पाज्म होता है या मसल्स अकड़ जाती हैं। मेनली हम जो टिटनेस को हम देखते हैं कि लॉक्जा भी कहा जाता है, या फिर अदर नेम्स है इसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं ऑपिस्टोटोनस। तो लॉक्जा का क्या मतलब है कि जो जबड़े है जो है वो अकड़ जाते हैं या फिक्स हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि जो टिटनेस का बैक्टीरिया है जब फेशियल मसल्स पे अटैक करता है तो वहाँ की मसल्स में स्पाज्म होता है और डिफ़िकल्टी होती है स्वॉलोइंग में या कोई भी चीज़ निगलने में। इसके बाद हम देखेंगे ऑपिस्टोटोनस। इसमें जो है बॉडी जो है बैकवर्ड बेंड हो जाती है, धनुष के आकार की बॉडी हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है तो वहाँ पे स्पाज्म हो जाता है और डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, और इस कारण जो है डेथ भी हो सकती है और जनरली डेथ हो जाती है जब वहाँ की मसल्स पे एक्ट करता है ये बैक्टीरिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण ये इन्फेक्शन होता है। और ये बैक्टीरिया फैलता कैसे है और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सॉइल में और सलाइवा में, डस्ट में और मैन्योर में, मतलब गाय के गोबर वगैरह में भी ये पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हमारी बॉडी में कहीं कट लगता है या ब्रेक होता है और ये जो भी है कंटामिनेटेड सॉइल है, सलाइवा है या डस्ट है, तो अगर इससे हमारी बॉडी का इंकाउंटर होता है या कट वाली पोर्शन से कहीं तरीके से इंकाउंटर होता है किसी तरीके से, तो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इंटर कर जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनेस में बी अप टू सेवरल मंथ, बट इज़ यूजुअली अबाउट 10 डेज़ है। मतलब जो ड्यूरेशन है ऑनसेट का, उसमें जो इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो वो 10 डेज़ का जनरली ड्यूरेशन होता है। और ये डिपेंड करता है कि जो इंजरी की जो साइट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कितनी दूर है, और जितना ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा उतना लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिम्टम्स, तो जो मेन सिम्टम है लॉक्जा या ऑपिस्टोटोनस, उसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स हमें मिलते हैं टिटनेस में। तो फीवर हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और ट्रबल सॉलोइंग। जैसा कि हमने देखा कि लॉक जॉ होता है तो जॉ का मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो डिफ़िकल्टी होती है सॉलोइंग में, या फिर नहीं निकल पाते हैं, जो भी पेशेंट है नहीं निकल पाता है कोई भी चीज़। इसके बाद हम देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट रेट फास्ट हो सकता है। तो ये रहे मेन सिम्टम्स। और इसका जो ऑनसेट है कितना टाइम लगता है, टिपिकली 3 to 21 डेज़ लगता है आफ्टर जो है इन्फेक्शन जो है सिम्टम्स के दिखाई देने में। और जो रिकवरी है वो उसमें महीनों लग सकते हैं, और नियर अबाउट 10% केसेस जो है उसमें डेथ हो जाती है इस केस में ट्रीटमेंट ना मिल पाने से। इसके बाद हम देखेंगे एक और कंडीशन जो स्पेसिफिक होती है, जो छोटे बच्चों में होती है, जन्मजात बच्चों में होती है। इसे कहते हैं ट्रिस्मस नेसेंटिकम या नियोनेटल टेटनस। तो ये जो है सिम्टम जनरली अपीयर होता है 4 to 14 डेज आफ्टर बर्थ। और ये इसका रीज़न क्या है, तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं या स्टरलाइजेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो वहाँ पे नियोनेट्स में जो है टिटनेस की जो है कंडीशन देखी गई है। और कहीं कहीं पर जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है, जो एम्ब्लाइकल स्टम्प है जो नियोनेट्स के, उसमें जो है सॉइल का एप्लीकेशन होने से या डंग का एप्लीकेशन होने से जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो टिटनेस का बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाता है, अपने न्यूरोटॉक्सिन सीक्रेट करता है, और उसके कारण स्पाज्म होता है मसल्स में और जो नियोनेटल टिटनेस हो जाता है। अगर बात प्रिवेंशन की करें तो टिटनेस जो वैक्सीन है, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऑलरेडी जो है मेंशन है, बच्चों को जन्म से ही कुछ जो टीके लगाए जाते हैं, जो शेड्यूल बनाया गया है उसमें टिटनेस का वैक्सीन भी इंक्लूडेड है, और टाइम टाइम पर वो वैक्सीन बचपन में ही लग जाते हैं। इसके अलावा बूस्टर डोजेस भी लगाए जाते हैं। और अडल्ट के केसेस में हम देखें तो अगर कहीं भी कोई इंजरी होती है तो ये कहा गया है कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। लेकिन माइनर इंजरी के केसेस में अगर टिटनेस का इंजेक्शन लगा है वो लगभग 6 मंथ तक जो है
उसका इफेक्ट होता है। तो अगर विथ इन 6 मंथ अगर अदर इंजरी होती है, माइनर इंजरी, तो उसमें टिटनेस के टीके की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमने अभी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है जल्दी में, तो इंजरी होने पर भी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई सीवियर इंजरी होती है तो उस केस में हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके अलावा देखेंगे कि जैसे कुछ केसेस है, जैसे प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया गया है, उसमें प्रेगनेंसी के लिए भी इंडिकेशंस बताए गए हैं कि कब टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि छोटे बच्चे जो अक्सर गिरते रहते हैं, चोट लग जाता है उन्हें या कट हो जाते हैं, तो उनको अगर जो है बच्चा 5 ईयर्स के बिलो है, 5 साल से छोटा बच्चा है, तो जनरली इम्यूनाइज हो जाता है, क्योंकि उसके जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो टीके लगे होते हैं, अगर सभी टीके लगे हैं बच्चे को अपने समय पर, तो उससे टिटनेस के वैक्सीन की या टीके की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर डीप इंजरी होती है या कुछ अदर केसेस हैं, स्पेसिफिक केस है, तो उसमें हमें डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या लोहे के औजार से, चाकू से या ब्लेड से लगने पर ही टिटनेस होता है? तो ये बहुत ज़्यादा लोगों में गलत जानकारी है, गलत फहमी है, क्योंकि लोहे का औजार कोई है या चाकू है, ब्लेड है, अगर वो साफ़ है और नया है तो उससे कट लगने पर टिटनेस नहीं होता है। लेकिन उस कट वाली स्पेस में अगर कोई कंटेमिनेटेड जो है सॉयल से इनकाउंटर हो जाए बॉडी का, ऐसा जो है मटेरियल, जैसे कोई सॉयल है या काऊ डंग या अदर जो थिंग्स है, मैन्योर है, डस्ट है या सलाइबा है, जिसमें टिटनेस के बैक्टीरिया है, अगर उससे इनकाउंटर हो तब टिटनेस होने के चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेकर ही वैक्सीन, टिटनेस का जो इंजेक्शन है वो लगवाना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो टिटनेस हो जाने के बाद टिटनेस का वैक्सीन देने के अलावा टिटनेस का इम्यूनोग्लोबिन जो है वो भी दिया जाता है। इसके अलावा मसल रिलैक्शन का भी यूज़ किया जाता है और इसके साथ ही मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको टिटनेस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और जो भी भ्रांतियाँ हैं टिटनेस से जुड़ी हुई सारी आज क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों में ये इन्फॉर्मेशन फैले। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। धन्यवाद।